हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवनीत निगम और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। आइए, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज को शुरू किया था, जिसमें हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स सीखा, टेबल चार्ट सीखी, उसके बाद हम लोगों ने पाई चार्ट सीखा, कल हम लोगों ने बार चार्ट किया था। ये बात मैं समझ सकता हूँ, कल की क्लास थोड़ी ज़्यादा छोटी थी, खाली हम लोगों ने एक ही डीआई को सॉल्व किया था और आप लोग की डिमांड थी कि बार चार्ट पे एक और क्वेश्चन को लाया जाए। इसीलिए आज की क्लास में हम लोग बार चार्ट का एक क्वेश्चन और सॉल्व भी करेंगे और साथ ही साथ लाइन चार्ट का जो हमारा चौथा चार्ट है उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको साइड में होकर पूरा चार्ट दिखा देता हूँ और उसके बाद एक बार आप चार्ट को देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर मैं आपको इसे ब्रीफ कर देता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? हो गया, चलो ठीक है। देखो, स्टार्टिंग आज नीचे से करेंगे। हमेशा शुरुआत से ऊपर से करते हैं, लेकिन आज नीचे से करेंगे। नीचे से क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि हम लोग को ये 2 हिंट दिए हुए हैं यहाँ पे कि जो ये तिरछी लाइन है, जो स्लैंट्स है, ये क्या करेगा? टोटल पॉपुलेशन को, कुल जनसंख्या को व्यक्त कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग ये बात मान के चल रहे हैं कि टोटल में खाली मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाएं आ रही हैं, कोई तीसरे प्रकार का आदमी नहीं है। समझ सकते हैं आप किसकी मैं बात कर रहा हूँ। और जो दूसरा हम लोग को हिंट दिया है वो ये दिया है कि जो लाइनें ऐसे सीधी गई होंगी, स्ट्रेट लाइन गई होंगी, वो मेल को यानी पुरुष को व्यक्त कर रही है, पुरुष को रिप्रेजेंट कर रही है। आइए हम लोग एक बार अपने सबसे पहले चार्ट को समझ लेते हैं, फिर डीआई को समझ लेते हैं। हाँ, सबसे पहले तो आप ये हमारा, जैसे कि हम लोगों ने कल बात की थी कि ये जो खंबे या बिल्डिंग बने होते हैं, तो जो बिल्डिंग वाली जो हमारे चार्ट होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बार चार्ट कहते हैं। और इस पे जो डीआई इस पे बेसिस पे आती है, इसको हम लोग बार ग्राफ डीआई कहते हैं। ठीक है, देखिए ये 5 मान लीजिए हमारे 5 एक सिटीज हैं, ए बी सी और डी। इसमें हर एक पे हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उस पे हर एक पे एक एक बार था। आज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ाते हुए, थोड़ी सी कठिनाई को बढ़ाते हुए, क्वेश्चन के स्तर को बढ़ाते हुए, कि हम लोग को उच्च स्तर पे जाना है, हम लोग को निम्न स्तर पे नहीं रहना, क्योंकि हमारी जो दौड़ है वो सिलेक्शन की है, ना कि टाइम पास करने की। तो हमारा जो सिटी ए है उसमें ये जो बॉक्स है, ये जो बार है, इसकी टोटल जो नंबर है वो 400 है। और जिसमें ये मेल और फीमेल, पुरुष और महिला दोनों का डेटा दिखा रहा है। हमारे इसकी बात करेंगे, इसमें ये जो है वो हमारा मेल को यानी पुरुष को व्यक्त कर रहा है। पुरुष हमारे 250 हैं। बी की बात करेंगे, इसमें टोटल 300 हैं। जो हमारे मेल है वो 50 है। उसकी बात करेंगे हम लोग, सी की बात करेंगे तो सिटी सी में जो हमारे टोटल हैं वो 500 हैं और जो मेल हैं वो हमारे 350 हैं। सिटी डी की बात करेंगे तो टोटल हमारे 200 हैं, जिसमें हमारे जो मेल हैं यानी पुरुष हैं वो 150 हैं। अब आप कहेंगे कि टोटल दिया है और मेल का यानी पुरुष का आंकड़ा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, तो फीमेल कैसे निकलेगी? हम लोगों ने बहुत ही छोटे में कक्षा 1 या 2 में पढ़ा था कि जब कोई चीज़ कुल में दी हो और उसमें से एक दिया हो तो दूसरा हम लोग घटा के निकाल लेते हैं। जैसे कि ये हमारा 400 है और ये हमारा 250 है। अगर कुल 400 है और उसमें से पुरुष यानी मेल हमारा 250 है, तो इन दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा फीमेल निकल आएगा। 400 में 250 घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 150 आ जाएगी। 400 में 200 घटाया, 250 और घटा दिया तो 150। इसी तरह से इन सबको डेटा को हम लोग बता देंगे, कुल में से हम लोग मेल को बता देंगे, पुरुष को बता देंगे, तो हमारा फीमेल का डेटा यानी महिलाओं का डेटा निकल आएगा। हमारे 5 क्वेश्चन इस डीआई पे हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके शुरुआत करेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि ए का जो टोटल है वो बी से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ए का कुल जो है वो हमारा है 400 बी के मेल से। बी ये है, बी का मेल हमारा कितना है? 50 है। बोला है कि कितना अधिक है, जो अंतर है वो 350 का है। और हम लोगों ने डे 1 से बात की थी, पहले दिन से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि जिससे भी तुलना कराई जाएगी, जिससे भी कंपेयर कराया जाएगा, वो चीज हमारे हर में यानी डिनोमिनेटर में आती है। तो डिनोमिनेटर में आया 50 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो 50 से काटेंगे ये 2 बार जाएगा और 350 दूना 700 यानी ये 700%, ये इसका 7 गुने के लमसम वैल्यू जाके आई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है ए बी सी और डी की कुल जनसंख्या तथा ए बी सी डी की
टोटल फीमेल की जनसंख्या का अनुपात निकालना है। हमें करना क्या है कि सिटी ए बी सी डी इनकी जो कुल जनसंख्या है इसका हम लोग सम कर लेंगे और इसके बाद हम लोग इससे फीमेल निकाल के फीमेल का सम करके जोड़ करके उसका हम लोग अनुपात निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी कुल निकाल लेते हैं। यहाँ पे 400, 3, 300, 500 और 200, तो 4 3 7, 7 5 12 और 12 2 14, यानी ये हमें पता चल गया कि जो कुल जनसंख्या है वो 1400 है सारी सिटीज की मिला के, सभी नगरों की मिला के। उसके बाद हमें फीमेल निकालना है। आइए देखते हैं। 400 में 250 घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 150। 300 में 50 घटाएंगे आएगा 250। 500 में 350 घटाएंगे आएगा 150 और 200 में 150 घटाएंगे तो आएगा 50। अगर हमें इस वैल्यू को जल्दी जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? 2 3 1 4, ये 400 हो गया, 50 50 50 यानी हो गया 200। तो 400 और 200 हमारे ये जो वैल्यू बन गई है हमारी 600 बन गई, यानी हमारी जो सभी नगरों में, सभी सिटीज में जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं, उनका जो सम है, जो टोटल है वो 600 दिया है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 और 6 आप सबको पता है कि 2 के टेबल से कटता है, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। तो हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया 7:3। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जिसमें मेल तथा फीमेल का औसत का अंतर, यानी कहने का मतलब है कि पुरुष और महिलाओं का औसत यानी एवरेज जो होगा उसका हमको अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। हमें मेल की संख्या दी हुई है 250, 50, 300, 3 3 6 600 और 50 और 650। 650 में 150 और जोड़ेंगे तो 50 जोड़ेंगे 700 और 100 और जोड़ेंगे तो 800, यानी हमारे जो पुरुष आ गए, जो मेल आ गए वो 800 आ गए। और हम लोगों ने अभी फीमेल का टोटल निकाला था क्वेश्चन नंबर बी में। देखिए यही होता है कि डीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपस में कैसे लिंकअप होते हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन 2 में जो डेटा निकाला था उसके बाद बिल्कुल भूल ही गए, ये नहीं है कि याद करके तुमको उस पर घर आके चिट्ठी बनानी है। लेकिन जब तक वो पूरी डीआई सॉल्व ना हो जाए, डेटास को अपने माइंड में रखना, नहीं रख पाते हो तो कॉपी में लिख लेना, लेकिन मन में रखोगे तो फायदा क्या होगा? अब जैसे सपोज मान लो कि ये हम भूल जाते कि हमने यहाँ पे 600 निकाला था, फिर क्या करते? फिर घटाते चारों को, फिर जोड़ते, फिर समय बर्बाद करते। हमें पता था कि हमने यहाँ पे फीमेल निकाली है, फीमेल का सम निकाला है, महिलाओं की कुल संख्या निकाली है, ये हमारी 600 है और हमें दोनों के एवरेज का अंतर निकालना है। ये हमारी जो टोटल सिटीज है वो 4 है, इसको 4 से भाग कर दो, इसको 4 से भाग कर दो और इसका अंतर निकाल देंगे। इसको भाग करेंगे ये 200 आ जाएगा, इसको भाग करेंगे ये 150 आ जाएगा और इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा 50 आ जाएगा। आइए इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हम लोगों को सिटी ई की बात की गई है जिसका जो हमारा डेटा है वो हमारे चार्ट में दिया गया है और कहा है कि ई का जो टोटल है, जो कुल जनसंख्या है वो नगर बी तथा नगर सी के कुल से टोटल जनसंख्या से 100% अधिक है। बी का डेटा हमारा 300 दिया हुआ है कुल और सी का 500 दिया है, तो इनका जो सम हो जाएगा वो 800 हो जाएगा। और जब भी आपसे कहा जाए कि कोई चीज 100% अधिक है तो आपको कुछ नहीं करना, लॉन्ग लपेट सीधा इसको दोगुना कर देना है, डबल कर देना है। तो हमारी जो कुल जनसंख्या आ जाएगी ई के लिए वो 1600 आ जाएगी। उसके बाद कहा है तथा ई की जो फीमेल है, ई की जो महिलाएं हैं वो बी के मेल से 20% 20% कम है। अब बी के जो मेल है वो है 50, 20% कम है। जो बैल बुद्धि के बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, 20% निकाल लेंगे, 50 में घटाएंगे। हम लोग स्मार्ट वर्क वाले हैं, 20% कम है तो कितने होंगे, यानी 80 होंगे। इसका 80% कितना हो गया, 40 हो गया। अगर फीमेल की संख्या, महिलाओं की संख्या 40 हो गई और टोटल, अगर फीमेल की संख्या 40 हो गई तो हमारे जो पुरुष हैं, जो मेल हो गए, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो 50-60 हो जाएगा, 1560 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। आइए इसके बाद हम अपनी लास्ट इस डीआई की लास्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस चार्ट का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। जो इस क्वेश्चन में आपको पेन, जैसे मैं मार्कर उठाया हूं तो आपको मार्कर उठाने की या पेन उठाने की कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सबसे अधिक जो जनसंख्या
तथा सबसे कम जनसंख्या वाले शहरों के मध्य अंतर बताना है। अगर आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा वीक है, आपका ब्रेन में कहते हैं ना कि एग्जाम का जो फेयर होता है, जो एंग्जाइटी होती है, जो चिंता होती है, वो ऐसा क्वेश्चन पेन उठवाता है। हम नहीं उठाएंगे। सबसे अधिक हमें कहाँ दिख रही है? 400, 300, 500, 200 दिख गया कि 500 सबसे अधिक हो गया। तथा सबसे कम जनसंख्या वाले शहर 400, 300, 200, यानी 500 और 200 सबसे अधिक और सबसे कम मिल गया। इसके बीच में अंतर निकाला, 5 में 2 घटाया 3, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 300 आ जाएगा। और मैं आप सबसे पूरी उम्मीद करूंगा और आप लोग एग्जाम में भी ऐसे परफॉर्म कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपके ओरली हो सकते हैं उनमें फालतू में पेन उठा के टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जो एग्जाम्स ऑनलाइन वाले होते हैं उसमें अगर हमारा एग्जाम सपोज मान लीजिए कि 45 मिनट का है, तो कम से कम उसमें 5 मिनट हमारे स्क्रॉलिंग में, माउस को ऊपर नीचे करने में बर्बाद होते हैं। तो एग्जाम जो होता है बेसिकली बचा कितना, 40 मिनट का। तो अगर आप बार बार पेन गिराओगे, उठाओगे, देखोगे कर्सर कहाँ है, तो फालतू का समय बर्बाद होगा। और जो क्वेश्चन आप आराम से, सपोज मान लो कि आप 100 में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन फालतू में खाली आपके अननेसेसरी पेन उठाने की वजह से या फिर अप्रोच सही ना होने की वजह से क्वेश्चन कितने बचते हैं? 60। घर आके बता रहे पेपर तो सरल आया था लेकिन हमसे हुआ ही नहीं। पता नहीं है घंटा कितनी जल्दी खत्म हो गया। 1 घंटा इसलिए जल्दी खत्म हो गया कि हम लोग उस जगह ही पेन उठा रहे थे जहाँ पे पेन उठाने की नीड भी नहीं थी। और मैं आपसे एक माफ़ी चाहूँगा कि हमारे अभी टेक्निकल टीम ने, टेक्निकल सपोर्ट ने बताया है कि पावर कट की वजह से और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमारा जो आज बार चार्ट के साथ लाइन चार्ट भी था वो अभी हम शूट नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज शाम तक, नहीं तो कल मॉर्निंग तक मैं आपको आपके लाइन चार्ट का वीडियो भी दे दिया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। नया हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि आज का जो चार्ट था, जो बार चार्ट था, वो कैसा लगा। क्योंकि जल्दी आपको ये चीज़ तो आप हमने देखी होगी कि बोर्ड पे कोई DI बना बना के जल्दी नहीं पढ़ाता है। क्यों नहीं पढ़ाता है? क्योंकि आपको क्या लगा कि वीडियो प्ले होते ही चार्ट दिखा, भाई मेरे को लिखना पड़ता है, मेरे को बनाना पड़ता है। तो मेहनत की कदर कर लो यार, थोड़ा किसी की नहीं कर रहे, मेरी कर लो, ठीक है। तो अगर मेहनत कर रहा है, अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं यार कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये हमारे अपकमिंग एग्जाम्स, आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आपको फायदा करेगा, तो दबा के शेयर करो कायदे से। और देखो जैसा कि हम लोग पहले कह चुके हैं कि हमारा जो टारगेट, जो मिनिमम टारगेट है, कभी मैक्सिमम टारगेट मिस नहीं करना। छोटे छोटे टारगेट बनाओगे, पाना आसान होगा, अचीव करना आसान होगा। जितनी जल्दी आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कर देंगे उतनी जल्दी हमारा जो लाइव सेशन है, जो हम लोग लाइव वीडियोस है यूट्यूब पे शुरू कर पाएंगे। और उसके बाद हम लोग एक अलग ही स्तर पे जाके, मतलब एक ही उच्च कोटि लेवल पे जा रहे होंगे, एकदम गर्दा गर्दा मचा देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम।